मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कथित शुद्धिकरण करवाया गया और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का फोन टैप करवाया जा रहा है। जी हां, शायद यही नई इंडिया की नई तस्वीर है, जहां पर चुनाव तो बाद में शुरू होता है, लेकिन जालसाजी और बेईमानी की खबरें पहले ही सामने आने लगती हैं। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसके लिए विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों उम्मीदवार अपने अपने लिए समर्थन और वोट जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मार्गरेट अल्वा ने ऐसा भांडाफोड़ किया है, ऐसा दावा किया है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने कुछ बीजेपी नेताओं और दूसरे सांसदों से फोन पर बात करने की कोशिश की, तब उनका फोन टैप किया गया और तो और उनका सिम तक ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद से ना वो कोई कॉल कर पा रही हैं और ना ही कोई कॉल रिसीव कर पा रही हैं। किस खुलासे के बाद, किस दावे के बाद से जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा के किस दावे के बाद से बवाल मच गया है, हम आपको बताते हैं। उन्होंने धड़ाधड़ 2 ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट्स के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। पहला ट्वीट आपको दिखाती हूँ। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा लिखती हैं कि बीजेपी के कुछ दोस्तों के साथ बातचीत के बाद मेरे मोबाइल फोन की सभी कॉल्स डाइवर्ट कर दी गई हैं और मैं कोई कॉल नहीं कर पा रही हूँ और ना ही रिसीव कर पा रही हूँ। अगर आप मेरा फोन रिस्टोर कर देते हैं तो वादा करती हूँ कि बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद को आज की रात कॉल नहीं करूंगी। क्या आपको अब मेरी केवाईसी की जरूरत है? तो इस तरीके से एमटीएनएल जो सरकारी है, एमटीएनएल और बीएसएनएल पर मार्गरेट अल्वा ने धावा बोला है। उन्होंने कटाक्ष भी किया है। तंज करते हुए उन्होंने कहा है कि भैया मेरा फोन चालू कर दो, मैं दोबारा किसी को कॉल नहीं करूंगी आज की रात। ये इनका ट्वीट कल का है। उन्होंने दावा किया है कि जब से उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, उसके बाद से उनके कॉल डाइवर्ट होने लगे। उसके बाद फिर वो कॉल नहीं रिसीव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अब तो उनका सिम भी ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि 24 घंटे में उनका सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये हाल है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का। आज का भी ट्वीट उनका दिखाती हूँ। आज उन्होंने और भी ज्यादा सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने दावा किया है कि नए भारत में, ट्वीट इनके इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। लिखती हैं कि नए भारत में ये डर है कि बिग ब्रदर हमेशा देख और सुन रहा है। बिग ब्रदर यहाँ पर कौन है, आप खुद समझ सकते हैं। आगे लिखा है कि जो भी बातचीत पार्टी लाइनों के नेताओं के बीच हो रही है, सांसद और पार्टियों के नेता कई फोन रखते हैं, बार बार नंबर बदलते हैं और मिलने पर फुसफुसाते हुए बात करते हैं। डर लोकतंत्र को मारता है। देखिए, कर्नाटक में काफी समय तक नेता रह चुकी हैं, काफी समय तक कर्नाटक में काम किया है मार्गरेट अल्वा ने। फिलहाल अभी बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में। कुछ बीजेपी नेताओं से संपर्क साधा तो बवाल खड़ा हो गया। उसके बाद से उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं और लगातार वो कोई कॉल भी नहीं कर पा रही हैं। हर चुनाव में लगभग इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। ये तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए फोन खबर सामने आई है कि फोन टैप किया जा रहा है। अगर आम चुनाव होते तो आप जानते हैं कि कैसे हैकिंग की और टैंपरिंग की खबरें सामने आती हैं। अभी टैपिंग की खबरें सामने आई हैं। कोई भी चुनाव होता है, हर बार इसी तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां पर किसी ना किसी तरीके से जालसाजी, डराने, धमकाने, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र में चुनाव एक मजाक बन के रह गया है? क्या लोकतंत्र में अब सत्ता और पैसे की ताकत के आगे सब कुछ बेईमानी हो चुका है? इसी खबर के साथ बता दें कि ये जो खबर जब से सामने आई है, तब से लगातार इस खबर को रिपोर्ट किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार, जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है, उनका तक फोन टैप हो रहा है। तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर को रिपोर्ट करते हुए दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है वो भी आपको बता देती हूँ। दैनिक भास्कर लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का दावा, बीजेपी के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए गए।
इसमें लिखा है, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दावा किया है कि भाजपा के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वे ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही कॉल रिसीव कर पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने BSNL और MTNL पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो सेवाएं फिर से बहाल कर देते हैं तो भाजपा, तृणमूल कांग्रेस या BJD के किसी सांसद को कॉल नहीं करेंगी। तो MTNL और BSNL पर जो हमने आपको नोटिस दिखाया, जो ट्वीट है वो लिखा हुआ है इस खबर में। आगे लिखा है कि अल्वा ने ट्विटर पर टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से कहा है कि उनके MTNL के नो योर कस्टमर को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि KYC को भी निलंबित कर दिया गया है और उनका सिम कार्ड 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कंपनी से पूछा है कि आपको मेरे KYC की भी अब जरूरत है, क्योंकि ये सब जो काम होता है इसके में KYC लगता है, तो इसलिए उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि KYC की जरूरत है भी कि नहीं है। आगे लिखा है, आगे खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव में समर्थन जुटा रही है अल्वा मार्गरेट विपक्ष की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं और इस समय वे चुनाव में जीत के समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। तो वे कई मुख्यमंत्री और सांसदों से हर रोज मिल रही हैं। शनिवार को उन्होंने बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक और असम के CM से भी बातचीत की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने समर्थन मांगा है। तो इस तरीके से मार्गरेट अल्वा लगातार डटी हुई है, अपने चुनाव के लिए वो एक्टिव है, सबसे बात कर रही है, कभी केजरीवाल को फोन कर रही हैं, कभी कांग्रेस में नेताओं को फोन कर रही हैं, बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी उन्होंने फोन किया, असम के CM से भी बात की। इसके बाद क्या हुआ, उनका फोन का सिम ही ब्लॉक कर दिया गया, कॉल्स जो है वो डाइवर्ट होने लगी। इस तरह से विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने सारा जो खुलासा है, जो भी उनके साथ हुआ है, वो अपने ट्वीट के जरिए कर दिया है। बीजेपी को ये भी एहसास करवा दिया है कि वो हर मोर्चे पर डटी हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्गरेट अल्वा के बारे में भी बता देती हूँ। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 48 साल की मार्गरेट अल्वा 5 साल 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी 9 साल रह चुकी हैं। इनके मुकाबले जो जगदीप धनखड़ हैं, जो NDA के उम्मीदवार हैं, BJP के उम्मीदवार हैं, उनका जो राजनीतिक करियर है वो थोड़ा सा कम है। वो 3 साल एक राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, बंगाल के, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के, और 2 साल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। इसमें मार्गरेट अल्वा काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और कैसे धाबा बोला है ट्वीट्स के जरिए, ये भी आप देख सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, कौन किसको मात देगा, कौन आगे निकलेगा और कौन जीतेगा, क्या होगा 6 अगस्त को? इस खबर पर आपका क्या कहना है? जो दावे किए गए हैं उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर